अगर कोई आपसे पूछे कि हीरोइन की लत कैसे लगती है तो निश्चय ही आप कहेंगे ये क्या बच्चों वाला सवाल है। सभी को मालूम है कि हीरोइन की लत हीरोइन का नशा करने से लगती है। कोई भी इंसान अगर लगातार 20 दिन तक नशे का इस्तेमाल करता रहे तो उसमें ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि 21वें दिन उसे नशा लेने की जोरदार तलब उठने लगती है। इसी को हम केमिकल एडिक्शन यानी कि नशे की लत बोलते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। नशे के बारे में जो भी हमारी सोच और धारणा बनी हुई है वो बिल्कुल गलत है। अगर एक्सीडेंट में किसी की हड्डी टूट जाए तो हॉस्पिटल में उसे काफ़ी मात्रा में हफ्तों और कई बार महीनों के लिए ऐसी दर्द निवारक दवाएं देनी पड़ती हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर हीरोइन से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। इनफैक्ट ये दवाएं किसी भी एडिक्ट को बाजार में मिलने वाली हीरोइन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि इनमें किसी भी ड्रग डीलर ने कोई अडल्ट्रेशन नहीं की होती। आपके नज़दीक हॉस्पिटलों में अभी भी ऐसे कई मरीज होंगे जिन्हें ये डीलक्स हीरोइन दी जा रही होगी। आप सोचेंगे इनमें से कुछ तो नशे के आदी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को ऑपरेशन के बाद कभी एडिक्ट बनता हुआ नहीं देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? नशे के बारे में हमारी सोच और धारणा 20वीं सदी की शुरुआत में चूहों पर किए गए कुछ तजर्बों पर आधारित है। इन तजर्बों में एक चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता था। पिंजरे में एक सादे पानी की बोतल और एक हीरोइन वाले पानी की बोतल होती थी। जितनी बार भी ये एक्सपेरिमेंट किए जाते, हर बार चूहे में नशे वाला पानी पीने का जुनून सवार हो जाता और वह बार बार तब तक ये नशे वाला पानी पीने आता रहता जब तक उसकी ओवरडोज से मौत ना हो जाती। लेकिन साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर ब्रूस अलेक्जेंडर को ये एक्सपेरिमेंट कुछ अटपटा सा लगा। पिंजरे में चूहे को अकेला बंद कर दिया जाता था जहां उसके पास नशा करने के सिवाय और कोई काम नहीं होता था। एक बड़े से पिंजरे में उन्होंने चूहों के लिए एक पार्क बनाया। ये रैट पार्क चूहों के लिए एक स्वर्ग जैसा था जहां उनके मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे गुब्बारे और पाइपें, खेलने के लिए दोस्त और सेक्स करने के लिए पार्टनर मौजूद थे। चूहों के इस पार्क से बहुत ही हैरानीजनक नतीजे सामने आए। इस पार्क में बहुत ही कम चूहों ने नशे वाले पानी का इस्तेमाल किया। ना ही किसी चूहे में नशा करने का जुनून सवार हुआ और ना ही कोई चूहा ओवरडोज से मरा। आप कहेंगे ये तजुर्बा तो जानवरों पर हुआ है। बिल्कुल इस जैसा ही एक तजुर्बा कुदरती रूप से मनुष्यों पर भी हो गया। कई साल चले वियतनाम के युद्ध में 20% से भी ज्यादा अमेरिकन फौजी काफी बड़ी मात्रा में हीरोइन के नशे का इस्तेमाल करने लगे। अमेरिका में घर में बैठे उनके रिश्तेदारों को बहुत ही चिंता हो रही थी कि जब युद्ध के बाद ये फौजी वापस आएंगे तो अमेरिका में गलियां बाजार सैकड़ों हजारों की गिनती में ड्रग एडिक्ट से भर जाएंगी। पर बाद में पाया गया कि ये फौजी किसी रिहैब सेंटर में नहीं गए, उनको नशे की कोई तोड़ भी नहीं लगी। 95% फौजियों ने घर वापसी के बाद अपने आप ही नशा छोड़ दिया। अब अगर हम एडिक्शन की पुरानी थ्योरी पर यकीन करें तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती, पर अगर हम डॉक्टर अलेक्जेंडर की थ्योरी पर गौर करें तो ये पूरी तरह से ठीक लगती है। अगर आपको किसी बाहरी देश के किसी जंगल में छोड़ दिया जाए जहां हर पल आपको मरने और मारने का खतरा हो, तो ऐसे हालातों में हेरोइन का नशा समय पास करने का एक अच्छा तरीका लगता है। पर अगर आप अपने खुशियों भरे घर में वापस आ जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को एक अकेले पिंजरे से निकालकर एक इंसानों के पार्क में छोड़ दिया जाए। सो असल में समस्या केमिकल्स की नहीं है, असल में समस्या पिंजरे की है। ये ह्यूमन नेचर है कि वह औरों से जुड़ के और मेल मिलाप करके रहना चाहता है। एक खुश और तंदुरुस्त व्यक्ति अपने आले वाले के लोगों से हेल्दी रिलेशन बनाता है, पर जिंदगी की मुसीबतों से उदास और निराश व्यक्ति अनहेल्दी रिलेशन बनाता है जिससे उसको वक्ती तौर पर आराम मिल सके। ये नुकसानदायक रिश्ता सारा दिन मोबाइल यूज करना, पोर्नोग्राफी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, जुआ खेलना या नशे का इस्तेमाल करना हो सकता है। वो लोग जिन्हें हम दिल से पसंद करते हैं उनसे हेल्दी रिलेशन बनाकर ही हम नुकसानदायक रिश्तों से मुक्ति पा सकते हैं। आज हमारे समाज में जैसे हर तरफ एक इंसान दूसरे से दूर जा रहा है, एडिक्शन सिर्फ इस अलगाव का एक बाहरी चिन्ह मात्र है। हम सब ये जानते हैं कि पिछले 50 सालों में हमारे पक्के दोस्तों की गिनती में कमी आई है, लेकिन हमारे घरों का कमरों का साइज बड़ा हो गया है। आज हमारे लिए जमीन जायदाद और दुनियावी चीजें दोस्ती और रिश्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं। पिछले 100 सालों से हम ये जो नशे के खिलाफ वार और ड्रग्स लड़ रहे हैं उससे हालात बद से बदतर ही हुए हैं। नशा छोड़ने में हौसला देने और मदद करने की बजाय हम एडिक्ट्स को समाज से अलग थलग कर देते हैं। जिस पर एक बार नशेड़ी होने का दाग लग जाता है उसके लिए नौकरी मिलनी और स्थिर जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। उनसे किसी भी तरह का बेनिफिट छीन लिया जाता है। हम उन्हें ऐसी जेलों में फेंक देते हैं जो कि चूहे के पिंजरे जैसी ही हैं। हम ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिसमें एक बीमार व्यक्ति और भी बीमार महसूस करता है और फिर हम नशा न छोड़ पाने पर उनसे नफरत करने लगते हैं। आज तक हम एक व्यक्ति के सुधरने की बात करते रहे हैं, पर असल में हमारे सारे समाज को सोशल रिकवरी की जरूरत
जरूरत है, क्योंकि बतौर ग्रुप हम सब में कुछ गलत आ गया है। आज हमें एक ऐसे समाज की सृजना की जरूरत है जहां हम एक अकेले पिंजरा की तरह नहीं बल्कि एक इंसानी पार्क की तरह रह सके। हमें मशीनों की तरह जीवन जीना बंद करके एक दूसरे को फिर से खोजना होगा, क्योंकि नशा मुक्ति का असल मतलब सिर्फ सोब्राइटी नहीं है, बल्कि नशा मुक्ति का असल मतलब है एक दूसरे से जुड़कर प्रेम से रहना। अगर कोई आपसे पूछे कि